दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं टॉप न्यूज हिंदी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले चूरू जिले के तारानगर विधानसभा सीट का, जहां से बीजेपी का अजय नेता माने जाने वाले राजेंद्र राठौर, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके सामने कांग्रेस के सिटिंग विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तारानगर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। और यहाँ 1990 से लेकर के अब तक 6-7 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें कांग्रेस 5 बार जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी 2 बार। 2 बार में से एक बार राजेंद्र राठौड़ ने ही 2008 में इस सीट से जीत हासिल की थी। इस वजह से इन्हें दोबारा इस यहाँ से टिकट दिया गया है। चूरू जिले का जो है इसके पड़ोस वाले सीट लक्ष्मणगढ़ है, जहां से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सीट और ये जो तारानगर सीट जो है, ये जाट बहुल इलाका माना जाता है। अगर यहाँ पर टोटल वोटर की बात करें तो 2,27,216 वोटर्स है। 2018 चुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से राकेश जांगी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और उन्हें मात्र 44,216 वोट ही मिल पाए थे, सॉरी 413 वोट मिल पाए थे। जबकि कांग्रेस की तरफ से नरेंद्र बुढ़ानिया को चुनाव लड़ाया गया था और नरेंद्र बुढ़ानिया को अच्छा खासा वोट मिले थे। यहाँ पर 56,968 वोट पाकर के ये इन्होंने 2018 में यहाँ से जीत हासिल की थी। 2018 में कुल यहाँ से 16 उम्मीदवार थे। एक कांग्रेस के और एक बीजेपी की तरफ के बाद निर्दलीय मिलाकर के 16 उम्मीदवार थे। इसमें से एक निर्दलीय जो चंद्रशेखर वैद है, उन्होंने 41,296 वोट पाकर के बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, जिसके वजह से कांग्रेस के नरेंद्र बुढ़ानिया को जीत हासिल करने में आसानी हो गई थी। अब बात करते हैं राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुढ़ानिया के बारे में। दरअसल ये सीट जाट बहुल इलाका माना जाता है, जाट बहुल सीट माना जाता है। यहाँ पर किसान आंदोलन का भी अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है इस सीट पर, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले लोग ज्यादा है। और यहाँ पर आरएलपी का भी कुछ प्रभाव है, सीपीआईएम का भी कुछ प्रभाव है और निर्दलीय उम्मीदवार भी है। ऐसा माना जाता है कि पिछली बार जो निर्दलीय उम्मीदवार थे चंद्रशेखर वैद, जिन्हें तो 41,216 वोट मिले थे, वो इस बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखा जाए तो ये किसको ज्यादा इस बार डिफेक्ट करने वाले हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को। दरअसल यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट है राजेंद्र राठौर, वो कभी आज तक चुनाव हारे नहीं है। लेकिन इस बार उन्हें लगता है कि यहाँ मुकाबला काफी ज्यादा कांटे का है, क्योंकि सामने जो उम्मीदवार है नरेंद्र बुढ़ानिया, वो एक बार यहाँ से सांसद भी रह चुके चूरू जिले से और सिटिंग विधायक भी। जाहिर सी बात है, संसाधन से भरपूर नेता है। दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौर भी है, वो भी संसाधन से भरपूर माना जाता है और चुनावी मैनेजमेंट में काफी ज्यादा माहिर माने जाते हैं। तो इस सीट पे जाट ही फैसला करते जीत हार का। जिधर जाट वोट शिफ्ट होगा वो जीत हासिल कर सकते हैं। अगर निर्दलियों ने, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो सिटिंग विधायक है नरेंद्र बुढ़ानिया, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हो सकता है अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर निर्दलियों के बीच में बढ़ जाए तो शायद नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव हार जाए। अगर एंटी इनका जीत जाए, अगर एंटी इनकम्बेंसी चुनाव सीधा शिफ्ट हो जाए राजेंद्र राठौर की तरफ, तो राजेंद्र राठौर को जीत हासिल करने में आसानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार भी है। निर्दलीय उम्मीदवार अगर 20-30 हजार वोट भी अगर खींच ले, झटक ले, तो हो सकता है दोनों में से किसी एक पार्टी को, पिछली बार तो बीजेपी को झटका दिया था उन्होंने, इन हो सकता है इस बार अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर निर्दलीय उम्मीदवार झटक ले तो शायद यहाँ से कांग्रेस फिर जीत हासिल कर सकती है। इस वजह से राजेंद्र राठौर जो है, वो अपने सीट को छोड़ करके कहीं भी वो प्रचार करने नहीं जा पाए। उन्हें लग रहा था कि ये सीट फंसा हुआ है, शायद वो इस यहाँ से चुनाव हार भी सकते हैं। राजेंद्र राठौर के चुनाव जीतने के बीच में जो है, वो निर्दलीय और साथ ही साथ किसान खड़े हैं। अगर किसान ने वोट कर दिया राजेंद्र राठौर को तो जीत जाएंगे। अगर किसान वोट नहीं करते हैं और राजेंद्र राठौर नरेंद्र बुढ़ानिया को अगर वोट कर देते हैं, तो नरेंद्र बुढ़ानिया आराम से इस सीट को जीत सकते हैं, क्योंकि ये सीट 1990 से लेकर अब तक कांग्रेस का ही गढ़ माना जाता रहा है। और कांग्रेस इस वजह से, यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ से ज्यादातर झुकाव देखा जाता है और बीजेपी की तरफ थोड़ा कम। किसान आंदोलन के, खास करके किसान आंदोलन के बाद से जो किसान लोग हैं,
वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है। तो शायद इस वजह से लग रहा है इस बार कि नरेंद्र बुढ़ानिया राजेंद्र राठौर को काफी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपर हैंड दूंगा राजेंद्र राठौर को, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सिटिंग विधायक जो नरेंद्र बुढ़ानिया है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट राजेंद्र राठौर की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। अगर शिफ्ट नहीं होता है तो फिर मुकाबला काफी ज्यादा कांटेदार होंगे। 3 दिसंबर को पता चली जाएगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन अगर आप तारानगर से विधानसभा से है और आप देख रहे हैं राजस्थान से ही है, तो आप बता सकते हैं कि तारानगर विधानसभा से कौन जीत रहा है, नरेंद्र बुढ़ानिया या फिर राजेंद्र राठौर। दोनों ही काफी जाट नेता है, काफी मजबूत नेता है अपने अपने इस इलाके से। तो आप बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन जीता दोनों में से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।